स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, फैकल्टी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हमारे उपभोक्ता आंदोलनकारी साथी और कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विख्यात चरण जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इस गौरवशाली स्कूल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बात करने का मुझे मौका दिया। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपको आने वाले कल के हिंदुस्तान की तकदीर लिखनी है। आप लोग क्या करेंगे कि हिंदुस्तान को आगे की दिशा में बढ़ना है, हमारे समाज को आगे की दिशा में बढ़ना है। विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं उसको पूरा करने में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा हिंदुस्तान के हर उपभोक्ता को जागरूक करने के हमारे प्रयास का एक हिस्सा है। विख्यात चेन्नई जी ने आपको विस्तार से उपभोक्ता कानूनों की जानकारी दी है, आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी बताया है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू हियरिंग एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस। प्रिय छात्रों, ट्रैफिक की प्रॉब्लम से मेरे को आने में विलंब हुआ है, उसके लिए मैं आपसे सबसे मैनेजमेंट से और बच्चों से क्षमा चाहता हूँ। मेरा आगे जो कार्यक्रम है फिर से अंधेरी में है, 2:30 बजे शुरू होना है और मुझे लग रहा है जाने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं बहुत अधिक समय आपके साथ बातचीत नहीं कर पाऊंगा, समय की अपनी मुश्किल है। क्योंकि कानून के बारे में विख्यात जी ने आपको पूरी जानकारी दी है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा और कोशिश करूंगा जो विख्यात जी ने कहा कि आप मुझसे कुछ सवाल करें और मैं उनका जवाब दूं। उन्होंने आपकी तारीफ की है कि आप बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब उपभोक्ता हैं, we all are consumers। आप जानते हैं, बताया हुआ विख्यात जी ने, आपसे से कोई ऐसा है जो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर का मतलब जानते हैं, जैसे ही हम कोई चीज, वस्तु या सर्विस को यूज करते हैं हम उसके कंज्यूमर हो जाते हैं। तो एवरीवन इज यूजिंग द प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, सो एवरीवन इज कंज्यूमर। हम सब कोई ना कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, इसलिए हम उसके उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता के नाते हमारे क्या अधिकार है, वो कानून बनाया गया, वो आपको जानना है और जान करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। आपको बताना है कि आज स्कूल में हम ये बात जानकर आए हैं, क्या आपको पता है, और अगर नहीं पता तो उनका फायदा उनको देना है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं हम उसके बदले पेमेंट करते हैं, जब हम कोई सर्विस लेते हैं हम उसके बदले पेमेंट करते हैं। तो जो पेमेंट हम कर रहे हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं, उसके बदले हमें वही चीज और सेवा मिलनी चाहिए जो हमें बताकर दी जा रही है। समझते हैं आप? अगर हम चॉकलेट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो कैसी क्वालिटी की चॉकलेट है, हमसे जैसा पैसा ले रहे हैं वैसी चॉकलेट हमको मिलनी चाहिए। उस चॉकलेट का वेट उतना होना चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, ये सारे हमारे राइट्स हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट से ले रहे हैं उसके बदले जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमें सही चीज मिले, ये हमारा बेसिक राइट है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, एडल्ट्रेट फ्रूट्स मिल रहा है, मिलावटी खाने पीने के सामान मिल रहे हैं, जो सामान हमें बताया जाता है वास्तव में वो नहीं होता। देशी घी, दूध, मावा, मिठाई, पनीर हमें तो बताकर बेच रहे हैं, वास्तव में वैसा नहीं होता। और ये हमारा राइट है कि वो वैसा हो, और अगर वैसा नहीं है, उसमें किसी तरह की खराबी है, तो हमको ये राइट है कि हम उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। केवल खाने पीने की चीज नहीं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बाइक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैमिली ने कुछ भी खरीदा है, जो बात हमें बताकर बेची गई अगर वैसी नहीं है तो हम उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं।
ये बात हम आपको बताना है कि कोई सर्विस दी है, हवाई जहाज से यात्रा की है, बस में गए हैं, टैक्सी को हायर किया है, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, वाटर सप्लाई हम दे रहे हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो उनकी खिलाफी हम एक्शन कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए और जाके अपनी फैमिली को शेयर करनी है कि आपके साथ कोई गड़बड़ हुई है फैमिली में तो आप इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं। अभी गड़बड़ क्या हो रही है, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात की, दूसरी गड़बड़ क्या हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत चीजें आपको बताई जाती है, वास्तव में वो वैसी होती नहीं है, भ्रामक आपको गुमराह किया जाता है और आप लोग समझते हैं कि ऐसा होगा, प्रोडक्ट लाने के बाद पता लगते हैं कि वो वैसा नहीं है। कुछ साल पहले तक एक एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पर आता था, एक राकेश रोशन एक बड़ा हीरो है, वो एक लड़की से टकराता था और उसको एक क्रीम देता था, ये क्रीम लगाने से वो हीरोइन बन जाए। तो कोई भी क्रीम लगाने से कोई लड़की हीरोइन बन सकती है क्या? एक पहले विज्ञापन आता था, कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल का विज्ञापन था, बच्चों को दिखाते थे, बड़े बड़े यूथ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी और पहाड़ी पे से चलान कराते, पहाड़ी पे से चलान, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कोई पहाड़ी से चलान करा सकता है क्या? तो इस तरह की जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इनसे आपको भ्रमित किया जाता है, आपको मिसलीड किया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी, तो इतनी एनर्जी से आने वाली नहीं है, उस स्क्रीन से आप गोरा होने वाले नहीं है, उस स्क्रीन से आप हीरो बनने वाले नहीं है। तो इस तरह का जो अनफेयर ट्रेड है, मिसलीडिंग ट्रेड है, आज आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, आपकी फैमिली के मेंबर्स ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, आपको जो प्रोडक्ट वेबसाइट पे दिखता है जब मंगाते हैं तो वैसे प्रोडक्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब आती है, उसमें दूसरी कमियां है, तो इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा। एक नंबर आप नोट कर लें, सब लोग एक नंबर नोट कर लें, 1915 है ना, 5 लाइन बताया आपको क्या चीज है, ये हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, आप फैमिली को बता सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीफोन कॉल करना है 1915 पे, अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है, फिर कार्रवाई हो जाएगी फ्री। इसी तरह इसके लिए हर जगह कंज्यूमर कमीशन बने, कंज्यूमर कोर्ट बने और उनमें शिकायत करने के लिए वकील करना जरूरी नहीं है, कोई कोर्ट फीस नहीं मिलती, 5,000 रुपये की, लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं। तो आपको अपने घर पे जाकर क्या शेयर करना है, अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं रहना, प्रॉब्लम क्या आती है, आप चुप रह जाते हैं, जब सामान आए खराब आ गया तो देखिए दुकानदार बदलेगा नहीं, पहुंच जाएगा, परेशान होंगे और इससे इस बात को बढ़ावा मिलता है कि वो और आपको बड़ा प्रोडक्ट आगे बेचते हैं दूसरों को। कंप्लेंट करने की हमें आदत डालनी है और मैं ये आपके लिए, आपकी फैमिली को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने आपको इतना पावरफुल बनाया है, इतने राइट्स दिए हैं कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप लोगों ने रामायण की कहानी सुनी होगी, भगवान राम की कहानी सुनी, सब जानते हैं। जब भगवान राम की पत्नी थी सीता जी, उनको रावण उठा के ले गया था, आपको पता हो, रावण सीता को ले गया, तब सीता जी को ढूंढने के लिए सुग्रीव के साथ रामचंद्र जी का पैक्ट हुआ और सारे बानर, मतलब बंदर और रीछ, भालू, उनको खोजने के लिए जा रहे थे। वो लोग जब सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे तो साउथ में जब वो पहुंचे, दक्षिण के किनारे पर, तो समुद्र आ गया पूरा का। श्रीलंका आपको पता होगा, नक्शा आपने देखा होगा, समुद्र के दूसरी तरफ जब वो वहां इकट्ठे हुए, सारे बंदर और बीच में इकट्ठे हुए, बादल भालू इकट्ठे हुए, तो ये तय नहीं कर पा रहे कि अभी समुद्र को हम कैसे पार करें। वहां जाने के बाद उनको लगा कि इतना बड़ा समुद्र है, श्रीलंका उस साइड हम जा नहीं सकते। तो जामवंत एक रीछ का नाम था, जामवंत जी का नाम आपने सुना होगा, उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जानते ना, साउथ में आंजनेय स्वामी बोलते हैं उनको, बालाजी के जगह बोलते हैं हनुमान जी। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप में इतनी पावर है कि आप चाहे तो इस समुद्र को पार कर सकते हैं और श्रीलंका में जाके सीता जी का पता लगा सकते हैं, लंका में जाके सीता जी का पता लगा सकते हैं। और उसके बाद की कहानी भी आपको पता होगी कि हनुमान जी लंका गए, उन्होंने सीता जी को ढूंढ लिया, लंका को जला दिया।
मैं ये कहानियां इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने, आपकी फैमिली के सामने, आपकी सोसाइटी के सामने, उनको लगता है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि वो उनसे लड़ नहीं सकते। उनको लगता है कि प्रोडक्ट लेने में या सर्विस लेने में कोई गड़बड़ हो गई, अब वो जाएंगे तो कुछ कार्रवाई नहीं। यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम का समुद्र है, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा समस्या है, इससे जीत नहीं सकते, इसके बारे में वो अपने राइट्स नहीं जानते, इसलिए ये हालत है। तो जानवर प्रति ने जैसे हनुमान जी हुआ था, हनुमान जी आप समुद्र को पार कर सकते हैं, उसी तरह मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं, मैं यहाँ जामवंत हूँ, आप सब हनुमान जी हैं, कि प्रॉब्लम से आप अगर जानेंगे अपने राइट्स तो जीत सकते, ठीक है ना। सिर्फ आप क्यों नहीं पार कर पा रहे उस समुद्र को, क्योंकि आपको लगता है कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी पावर पता नहीं। हमने इंडिया के हर कंज्यूमर को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये ताकत दिलाई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए। आप लोगों को यहां से जाने के बाद क्या करना है, अपनी फैमिली के साथ इस बात को शेयर करना। और कैसे शेयर करनी है, अभी मैं जामवंत हूं, आप कौन है, हनुमान, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपकी पावर। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होगा, आपको क्या बनना है, जामवंत, और फैमिली को बतानी उनकी पावर, उनको बनाना है हनुमान, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, उनको बताना है कि आप अगर अपनी पावर का यूज करोगे तो इन प्रॉब्लम्स को आप मुकाबला कर सकते हो। लाखों शिकायतें आई है जहां कंज्यूमर्स के साथ गड़बड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, इलाज में लापरवाही हुई है, बैंकिंग में लापरवाही हुई है, उन सबको हमने कंपनसेशन दिलवाया है। 50 लाख लोगों को कंपनसेशन मिला है। मिठाई की दुकान से मिठाई लेके आए, मिठाई खराब है, आने से बच्चे बीमार हो गए, तो मिठाई की दुकान वाले से केवल मिठाई के पैसे नहीं बल्कि पूरे इलाज के पैसे वसूल कर सकते हो, ये आपको राइट है। आप बाजार से कोई भी सामान खरीद के लाए, आप जूता लेके आए, चप्पल लेके आए, टूट गई है, आ गई 2 दिन बाद 4 दिन बाद, और उसकी वजह से आप गिर गए, एकदम से चप्पल या जूता टूटने से आपके लग गई है, तो आप जूते या चप्पल वाले से केवल जूते का पैसा नहीं, अपने इलाज का पैसा वसूल कर सकते हैं कि आपने खराब चीज अभी दी। महंगी से महंगी चीज गोल्ड, आप देखिए आज सोना कितना महंगा हो गया, आपके घर में भी सोना खरीदते होंगे। हमने इस पर हॉलमार्क शुरू करवाया, हो सकता है विख्यात चीज आपको बताया, मुझे नहीं पता कि आपसे क्या बात हुई है, लेकिन आपके परिवार को आप ये बताइए कि चीज चाहे सस्ती हो, नमक हो या महंगी हो, सोना हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, सर्विस कोई भी हो, अगर वो अपने पैसे देके खरीदी है और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सेल में अगर हमने खरीदी है तो भी कर सकते हैं, ऑर्डर में खरीदी है तो भी कर सकते हैं, और उसके लिए उनको परेशान होने की जरूरत है। इसी नंबर है 1915, उस फोन पे कंप्लेंट निकाल सकते हैं या कंज्यूमर कमीशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे क्वेश्चन करें और मैं आपको बताऊं, ये जो भारत यात्रा है हमारी नई दिल्ली से शुरू हुई थी और नई दिल्ली से होते हुए ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन होकर महाराष्ट्र में आई है, और आज हम यहाँ से निकलेंगे गोवा और आगे फिर कर्नाटक, केरल होती यात्रा साउथ में चल जाएगी। आप लोगों से मिलने का यह मौका मिला है, एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं।